एक साल पहले बहुत बड़ा दंगा हुआ था और आप अभी भी देख सकते हैं कि मेरे दाहिने हाथ पे जो बस स्टैंड है उसकी खिड़कियां अभी भी फूटी हुई है। ये जो आजू बाजू एरिया देख रहे हैं, ये सब एरिया कहीं कई जमाने में हिंदुओं के पॉपुलेशन से भरा पड़ा था, लेकिन आज अपन देख सकते हैं कि आजू बाजू के 2-4 किलोमीटर में एक भी हिंदू नहीं देख सकता। यहाँ के जो मुस्लिम लीडर है उनका ये मानना है कि यहाँ की वो जो परंपरा है हिंदुओं की सैकड़ों सालों की, 100-200 साल की, वो खंडित हो जाए। ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े कत्ल खाने हैं, रोज की हजारों गौ माताएं यही मेरे राइट हैंड साइड पे वहाँ पे जाती है और हजारों गौ माता काट दी जाती है। ये एक शिव जी का टेम्पल है, देवी का मड़ा करके इसको उस जगह को कहा जाता था। तो ये देवी का मड़ा परिसर पहले हिंदुओं के पॉपुलेशन यहाँ पर बड़े पैमाने के थे, 70-80% के आसपास यहाँ हिंदू पॉपुलेशन थी। आज सिर्फ 2 वहाँ पर मकान बचे हैं, वो मंदिर बचा है, लेकिन 2001-2 के दंगल के बाद ये पूरा इलाका खाली हो गया और ये डर के मारे ये तो भाग गए। लेकिन माँ वही बेटी है और अभी इसका 1-2 साल पहले मालेगांव के कुछ लोगों ने मिलकर इसका रिनोवेशन किया। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हिंदुओं का मेजोरिटी ऑफ द इलाका है, लेकिन यहाँ के जो मंदिर है वो अभी भी असुरक्षित है। इस जगह से अंदर जो माता जी का मंदिर है उसमें नॉनवेज फेंका गया था, तो ये बार बार होने के कारण यहाँ के लोगों ने और इनके ट्रस्टी और लोग ने फिक्स किया कि यहाँ दीवारी खड़ी कर दी जाए। ये हिंदू घर का निशान है, लेकिन आज ऐसे खंडर बन के पड़ा है। यहाँ के लोकल लोग तो नहीं है, ये जो आए हैं उनकी भाषा, उनका रहन सहन ये थोड़ा अलग दिखता है। 2001 की दंगल में तो एक रिपोर्ट ऐसा भी मेरे पास है, वहाँ वो बोलते हैं कि हिंदुओं के महिलाओं के स्तन काटे गए थे और वो काट के फेंके गए थे। 1920, 1940 ऐसे अनगिनत दंगे हैं, 50-60 बार दंगे हो चुके हैं। और उसके बाद ये बड़ा डेमोग्राफिक चेंज 2001 में उन्होंने करवाया था। और यही वो शिव जी का मंदिर है, उसके 1 साल पहले उस पे उसको समाज कंटकों ने कुछ जिहादी तत्वों ने तोड़ डाला गया था। अभी ये नया शिव जी का मंदिर ऐसे ताले में बंद करके अपने को रखना पड़ रहा है। पूरे दुनिया में कश्मीर फाइल चल रही है, बहुत लोगों ने उनका दर्द महसूस किया है, लेकिन मालेगांव का दर्द, मालेगांव की फाइल्स कभी तक आज तक बनी नहीं। The area is visibly a so-called Muslim area. You can see all the shops on the left and the right are typically Muslim shops. Even text is written in Urdu only. Not a single Hindu shop we have found so far. मालेगांव का जो 2001 का दंगल था उसे मैं कश्मीर की 1993 के दंगल से कंपेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह कश्मीर में 1993 में बहुत बड़ा पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक चेंज हुआ था, वैसे ही मालेगांव का 2001 में बड़ा पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक चेंज हुआ। मेरा हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से 50,000 से 60,000 का पॉपुलेशन का वहाँ से जो था स्थलांतर हुआ था मालेगांव के पश्चिम एरिया में, क्योंकि 2001 के दंगल में इतनी बड़ी 10 से 15 दिन तक दंगल चली थी। और आज अभी इस जगह पे खड़े हैं, ये ख्वाजा चिश्ती मोइनुद्दीन फ्लाईओवर है। इसी जगह के नीचे 1 साल पहले बहुत बड़ा दंगा हुआ था और आप अभी भी देख सकते हैं कि मेरे दाहिने हाथ पे जो बस स्टैंड है उसकी खिड़कियां अभी भी फूटी हुई है। वो उसी दंगल में वो फूटी गई थी और इसी दंगल में 10 से 15 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, डीवाईएसपी घायल हुए थे, एडिशनल एसपी थे, उनको भी, उनके ऊपर भी पथराव हुआ था और उनका निशाना था कि
मालेगांव का जो शिवतीर्थ है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पुतला है, उस पे वो उन्होंने पथराव करने का कोशिश किया था। उस पथराव का कारण निमित्त ये था कि मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसी दौरान उन्होंने एक मार्च निकाला था, और वो मार्च का रूपांतर आगे दंगल में हो गया, और ये सब घटनाएं हुई। ये जो आजू बाजू एरिया देख रहे, ये सब एरिया कहीं कई जमाने में हिंदुओं के पॉपुलेशन से भरा पड़ा था, लेकिन आज अपन देख सकते हैं कि आजू बाजू के 2-4 किलोमीटर में एक भी हिंदू नहीं देख सकता। मालेगांव में 100, 200, 300 साल की एक बड़ी परंपरा है कि शिरपुर से एक रथ वनी के सप्तशृंगीगढ़ के तरफ जाता है। वो वनी के सप्तशृंगीगढ़ को लेने के लिए मालेगांव की बहुत बड़ी पॉपुलेशन जाती है। तो ये हर साल की ये जो परंपरा थी, और जो बड़े पैमाने पे जो हिंदू जाते थे, उसी को पिछले 2-3 साल से टारगेट किया जा रहा है। यहाँ के जो मुस्लिम लीडर है, उनका ये मानना है कि यहाँ की वो जो परंपरा है हिंदुओं की सैकड़ों सालों की, 100-200 साल की, वो खंडित हो जाए। तो लास्ट ईयर यही जगह पे उस पर पथराव हुआ था। 2-3 साल से लगातार पथराव हो रहा है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप समाजवादी पार्टी का जो ऑफिस देख रहे, ये वही जिहादी है जिस जिहादी ने 2 साल पहले जो 12 अकरा की दंगल, जो फेमस दंगल कही जाती है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज को के पुतले को टारगेट करके, पुलिस कर्मचारियों को टारगेट करके की गई थी, वो उसी का ऑफिस है। ये बुरी बात ये है कि उसी समाजवादी पार्टी के जो लीडर है, वो आज मालेगांव में एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं, और बड़े पैमाने को उनको प्रचार प्रसिद्धि भी मिल रही है। राइट और लेफ्ट साइड में यहाँ कई जो ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े कत्ल खाने, रोज की हजारों गौ माताएं, यही मेरे राइट हैंड साइड पे जो अंदर कत्ल खाने है, वहाँ पे जाती है, और हजारों गौ माता काट दी जाती है। ये राज रोज चलता है, इतना डेंस इलाका है तो भी ये होता है। ये, और मैं उसी गांव में रहता हूँ, उसकी मेरे अंदर शर्मिंदगी भी बहुत है। अपन आगे जो जाएंगे तो ये एक शिव जी का टेम्पल है, देविका मड़ा करके इसको, उस जगह को कहा जाता था। तो ये देविका मड़ा परिसर पहले हिंदुओं के पॉपुलेशन यहाँ पर बड़े पैमाने के थे, 70-80% के आसपास यहाँ हिंदू पॉपुलेशन थी। आज सिर्फ 2 वहाँ पर मकान बचे हैं, वो मंदिर बचा है। उसी मंदिर के सामने उस माता जी के मंदिर के सामने देवी का एक मंदिर है, और एक शंकर जी का मंदिर है। वो शंकर जी का मंदिर समाज कंटकों ने, जिहादियों ने 2 साल पहले तोड़ दिया था। ये राइट हैंड साइड में अपन जो इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर ही बहुत बड़े पैमाने पे कत्ल चलती है। हाँ, अपन बात कर रहे थे देवी का मड़ा, ये वही परिसर है, ये एरिया है, उसको देवी का मड़ा कहा जाता है। अभी 100-200 मीटर पे वो देवी का मंदिर अपने को दिखाई पड़ेगा। तो उसके आजू बाजू एक भी हिंदू नहीं रहता है। तो 1-2 बार नहीं, कई बार ऐसी घटनाएं घड़ी है कि नॉनवेज के हड्डियां, मांस उस मंदिर में फेंके गए। यही वो देवी का मड़ा परिसर है। ये देवी का मले का ये जो देवी का मंदिर यही है। यहाँ पर डेंस पॉपुलेशन हिंदुओं की रहती थी, लेकिन 2001-2 के दंगल के बाद ये पूरा इलाका खाली हो गया, और ये डर के मारे तो भाग गए। लेकिन माँ वही बेटी है, और अभी इसका 1-2 साल पहले मालेगांव के कुछ लोगों ने मिलकर इसका रिन्यूएशन किया। मैं दुख से कहना चाहूंगा कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हिंदुओं का मेजोरिटी ऑफ द इलाका है, लेकिन यहाँ के जो मंदिर है वो अभी भी असुरक्षित है। बड़ी बड़ी दीवारें और बड़ी बड़ी जालियां खड़ी करके उसका रक्षण अपने को करना पड़ रहा है, क्योंकि 2-3 वाकया ऐसे हुए कि इस जगह से अंदर जो माता जी का मंदिर है, उसमें नॉनवेज फेंका गया था,
तो ये बार बार होने के कारण यहाँ के लोगों ने और इनके ट्रस्टी और लोग ने फिक्स किया कि यहाँ दीवारी खड़ी कर दी जाए, यहाँ जाली लगा दी जाए। नॉनवेज तो वो फेंका ही लगा जाता था, दारू की बोतलें फेंकी जाती थी, कुछ चीजें डाली जाती थी। उसके बाद फिर मंदिर प्रबंधन ने कैमरा लगाया और ये जालियां लगाई थी। ये उसका उसकी एस्टेब्लिश देख सकते हैं कि 1937 का ये मंदिर है। इतना पुराना मंदिर है, लगभग 100 साल पुराना ये मंदिर है। लेकिन आज बहुत दिक्कत में पड़ा है। तो अपन ये देख अभी सकते ताला थे भी लगा हुआ है, इसकी देखरेख करने के लिए पुजारी वगैरह। एक पुजारियों को भी यहाँ रहने में बहुत डर लगता है। हाँ, तो हाँ। दिन में सुबह और शाम 1 घंटा वो पुजारी यहाँ आते हैं, पूजा करके निकल जाते हैं। वो रहने के लिए मालेगांव के पश्चिम यानी वेस्ट साइड पे रहते हैं, जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है। ये अपन देख सकते हैं कि ये देवी के जो मला है उसका जो पलायन हुआ है, उसका ये एक जीवंत उदाहरण है। ये हिंदू हिंदू घर है। का निशान है, लेकिन आज ऐसे खंडर बन के पड़ा है। डर के मारे वो ये सब लोग यहाँ से भाग गए। ये पूरा एरिया अभी तो पूरा एरिया मुस्लिम लोगों से भरा पड़ा है। अपन देख सकते हैं कि ये किसी जमाने में ये पूरा परिसर हिंदू हुआ करता था। ये देविका मला का अपन बारे में जो बात कर रहे थे, ये यही जगह है। यहाँ पर 1-2 घर रहा करते थे। यहाँ पर भगवान जी के अपन हर घर के आगे भगवान जी के फोटो लगते। वो किसी जिहादियों ने वो भी तोड़ डाले। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भगवान जी का यहाँ पे भी फोटो था, वो भी जो फोटो था वो भी तोड़ डाला दिया गया। आप कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछ रही थी कि यहाँ पर जैसे आपने बताया कि बहुत हिंदू पहले रहते थे, अब नहीं रह गए, तो मैं ये पूछ रही थी कि बहुत सारे लोग बाहर से आके भी यहाँ बसे हैं क्या सिस्टमैटिकली? अपन ऐसा तो बोल सकते हैं कि यहाँ के लोकल लोग तो नहीं है। ये जो आए हैं उनकी भाषा, उनका रहन सहन ये थोड़ा अलग दिखता है। ये इंडियन मुस्लिम और महाराष्ट्रियन मुस्लिम नहीं दिखते। तो अपन कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कहीं से तो भी दूर से आए हुए लोग हैं, जिनका कल्चरल इंडियन नहीं है। तो यहाँ के लोकल लोगों का भी मानना है कि यहाँ रोहिंग्या बांग्लादेशी भी मुसलमान रहते होंगे। अच्छा। ये उनके जैसा ही पहराव है। हमने तो कभी रोहिंग्या लोग देखे नहीं, मुस्लिम लोग देखे नहीं, रोहिंग्या बांग्लादेशी, तो हम नहीं बता सकते। लेकिन ये तो पक्का है कि ये यहाँ के लोकल जो मुस्लिम्स है उनसे थोड़ा सा अलग दिखते हैं। और ये जो लोगों ने कैप्चर कर लिया लैंड, तो इसका डॉक्यूमेंट कैसे क्या है सिस्टम? इन लोगों ने लैंड खरीदे हिंदू से या उनके लैंड को कैप्चर कर लिया? बहुत जगह पर ऐसा हुआ है कि ये लैंड कैप्चर करने की शुरुआत हो गई। तो शुरुआत में आधे से ज्यादा इलाका कैप्चर होने लगा, तो मरता क्या ना करता। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर यहाँ 2-4 बार पथराव हुए, 2-4 बार बड़े बड़े दंगल्स हुए। तो उसके बाद डर के मारे खुद के जान के जोखिम के वजह से उन्होंने भागना चालू कर दिया। और बहुत कम पैसे में ये लोग देके जान को बचा के भाग गए। और बहुत जगह ऐसा भी हुआ कि लूटपाट हुई, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, बहू बेटियों पे अत्याचार किया गया। 2001 की दंगल में तो एक रिपोर्ट ऐसा भी मेरे पास है, वहाँ वो बोलते हैं कि हिंदुओं के महिलाओं के स्तन काटे गए थे और वो काट के फेंके गए थे। और मालेगांव में ही ऐसा हुआ था। ऐसा मेरे पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ एक दोस्त ने मुझे दिया था, उसके हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। मालेगांव में ये जो सिलसिला है ये आज का नहीं है। 1920, 1940 ऐसे अनगिनत दंगे हैं, 50-60 बार दंगे हो चुके हैं। और उसके बाद ये बड़ा डेमोग्राफिक चेंज 2001 में उन्होंने करवाया था। वो जो पुल जिससे हमारे जिसको आज मौसम पुल कहा जा रहा है, वो कभी पहले कई जमाने में उसको पहले मोक्षगंगा पुल कहा जाता था। लेकिन ये लोग ज्यादा उर्दू बोलने वाले आ गए, ज्यादा मुस्लिम्स आ गए, क्या दिन के हिसाब से
हिंदू अल्पसंख्यक रह गए, तो उसका ये अपन कह सकते हैं कि उसके बाद ये चेंज हो गया। अभी उसको मौसम नदी कहते हैं उर्दू ज़बानी में, जी। तो मौसम नदी उसको कहा जाता है, लेकिन उसका पूरा नाम मोक्ष गंगा है। आप जहाँ मोक्ष मिलता है ऐसी गंगा वो मोक्ष गंगा। ये क्या बोलते हैं, नासिक से लगा हुआ मालेगांव है। नासिक से तो लगा। यहाँ पर लोग अपना ये सब विसर्जन और ये वगैरह भी करते होंगे, मोक्ष गंगा इसको कहते हैं तो। ये नदी के नदी में ज्यादा तो पानी नहीं रहता, नदी के आजू बाजू में कुंड है, वहां पर विसर्जन करते हैं। अभी वो तो चल रहा है, लेकिन जो एक पुराना जो रूट है जहाँ से जो गणपति की विसर्जन की मेहरौनक जाती है, वो आज भी चालू है, लेकिन बहुत ही डरे से में माहौल में वो सब होता है। SRPF की बड़ी बड़ी फौजें, पुलिस की, दमकल की बहुत गाड़ियाँ, दंगल नियंत्रण की गाड़ियाँ, ये सब होती है। अगर यहाँ का सब अच्छा होता तो ये सब नहीं होता। ये सब हो रहा है यानी कुछ तो गड़बड़ है, कहा तो भी कुछ तो भी असंवेदनशीलता है। जी। जैसे एक ये वाला मंदिर आपने दिखाया कि इसमें देवी जी हैं, ऐसा इस एरिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं क्या? यहाँ पे भी अपन थोड़ी देर बाजू में 100-200 मीटर पे एक मंदिर जाएंगे, तो शिव जी का मंदिर है। दरेगांव एरिया है, यहीं से 200 मीटर देवी का मले का ही वो एरिया है। उस मंदिर में अपन जाएंगे और एक वाक्य हुआ था, वो मंदिर में जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक। तो महादेव जी के मंदिर पे नजदीक पहुंच गए। ये मंदिर, ओ माय गॉड, लुक एट द कंडीशन ऑफ द टेम्पल। यही वो टेम्पल है जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। यही वो शिव जी का, हनुमान जी का पुरातन मंदिर है। लेकिन ऐसे बोलते हैं कि शासन प्रशासन को जात धर्म कुछ नहीं होती है, तो लेकिन मुझे लगता है कि मालेगांव महानगर पालिका को जात भी है, धर्म भी है। उसी के हिसाब से मंदिर ये सामने है, और अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे पुल की नाली के ऊपर पुल भी बनाया नहीं गया है। उसके बाजू में ये पत्रे का शेड है, उसको भी पुल दिया गया है। इसके बाजू में ये कुछ तो भी दुकान है, उसको भी पुल दिया गया है। लेकिन इस मंदिर को जो भक्तगण है उनको जाने के लिए पुल ही नहीं दिया गया है, तो हम ये बाजू के पुल से जाते हैं। इतने संकरे रास्ते से अपने को जाना पड़ता है, एक भी पैर इधर उधर हो गया तो नीचे खाई में गिर जाएंगे। आराम। हे भगवान। ये मंदिर की तो इतनी दुरावस्था मैं कहूँगा, और ये मेरे लिए भी बहुत शर्मिंदगी की बात है थोड़ा सा। इसके कारण बहुत पीछे बहुत चीज़ें हैं कि यहाँ पे कोई पुजारी नहीं टिक पाता। इस जगह पे हम जो बैठे हैं उसकी पूजा अर्चना भी कभी कभार ही होती है। पूरा धूल मिट्टी से बंद पड़ा हुआ ये सब मंदिर है, और यही वो शिव जी का मंदिर है। उसके 1 साल पहले उस पे उसको समाज कंटकों ने कुछ जिहादी तत्वों ने तोड़ डाला गया था। उसके बाद ये मंदिर का रिन्यूएशन हुआ, और वो अभी ये नया शिव जी का मंदिर ऐसे ताले में बंद करके अपने को रखना पड़ रहा है कि कोई जिहादी लोग इसे तोड़ ना पाए, उसका कुछ नुकसान ना पहुंचना पाए। ऐसे डरे सहमे में मंदिर में शिव जी बंद पड़े, और हम शिव जी के मंदिर को प्रदक्षिणा भी नहीं कर सकते। इतनी डिफिकल्ट चीज ये है। ये बाजू का जो एरिया है उसने पूरा इस पे अतिक्रमण कर लिया है। ये इतना बड़ा अतिक्रमण है, यहाँ देख सकते हैं कि मंदिर के ऊपर ही इतना बड़ा वो अंदर आ चुके हैं। ये पूरा एरिया मंदिर के पीछे का, इसमें भी उन्होंने अतिक्रमण कर लिया है। ये मंदिर के गुंबद के ऊपर ही उन्होंने अपने पतरे शेड डाल दिए गए। ये ऐसा कहते हैं कि ताले में हनुमान जी भी इधर। दो गेट लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक गेट पिछला ऐसे 2-3 वाकये हुए थे तो तोड़ने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर पुजारी आप कह रहे हैं कि नहीं टिक पाता है, तो यहाँ पर आकर कोई रहने लगे, पूजा करने लगे, तो क्या क्यों नहीं करने देते लोकल मुस्लिम्स? क्या प्रॉब्लम है उनको? करने देते ऐसे अपन तो डायरेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन डर ही सब चीजों का कारण है कि ये 2-3 बार मंदिर तोड़ा गया,
2-3 बार लूटपाट हो गई और आजू बाजू में एक भी हिंदू पॉपुलेशन नहीं है। एक दो, धमकियां वगैरह मिलती हैं क्या यहाँ रहने के हाँ, लोगों 1-2 किलोमीटर के इलाके में एक हिंदू ना होने के वजह से यहाँ पर रात में नशेड़ी लोग बहुत बैठे रहते और वो यहाँ पे किसी को टिकने नहीं देते। नशे और का अड्डा बन गया है ये मंदिर? ये मंदिर स्पिरिचुअल पावर होती है, लेकिन ये आज नशे का अड्डा बन चुका है। बिल्कुल, ये डिस्पोजेबल ये पड़े हुए 2-3 हैं। एकड़ का ये परिसर था मंदिर का हम्म। पूरा। अभी मुझे नहीं लगता कि ये 10-12 हजार स्क्वायर फुट से वो ऊपर होगा। क्या बोलते हैं, वहां पर झंडे का पाइप भी बेंड है, और सारे झंडे टूटे यहाँ हुए पर नीचे पड़े जो संत महंत जो रहते थे, जी उनकी 5 से 6 समाधियां यहाँ आजू बाजू के एरिया में रहती थी। जी। वो भी कहाँ गायब हो गई, किसी को पता नहीं। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है, महानगर पालिका को ये जो अतिक्रमण है उसके बारे में इन्फॉर्म किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन और यहाँ की महानगर पालिका कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है। तो ऐसे ही ये बंद पड़ा हुआ मंदिर ऐसे है। ऐसे 10-12-15 के जिससे ज्यादा मंदिर ऐसे पड़े हैं कि वो आज जिहादियों के चंगल में पड़े हैं। पवारवाड़ी का भी एक मंदिर है, वहाँ पे भी आप देखोगे तो 2001 के दंगल के बाद में वो आज हनुमान जी का मंदिर वो खंडित पड़ा है, तब से लेकर लॉक हुआ है। उस पर अभद्र भाषा में गालियां लिखी गई थी, जो हम ही कुछ धर्म प्रेमी लोगों ने उस पर ऑयल पेंट लगाकर उसे समेट दिया, लेकिन वो मंदिर 2001 से अभी तक खंडित और बंद पड़ा है। जी। आपका मैं भाई साहब परिचय भी चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं, आपका नाम, आप क्या करते हैं और इस प्रोफेशन में कैसे आ गए, मतलब ये धर्म मेरा समाज। मेरा MBBS MS तक पढ़ाई हुई है। गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन हूँ मैं। और बचपन से मैंने, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं ये सभी चीज़ें देख रहा हूँ। मेरे मन में बहुत दर्द भरा इसी वजह से है कि मेरा मामा का जो घर था उसे हीरे गली कहा जाता था। आज जो हीरे गली नहीं बची, आज जिस जगह पे मैंने मेरा बचपन गुजारा था, मेरे मामा के घर, वो ना गली बची ना वो घर बचा। बार बार दंगे होने के हिसाब से मेरे मामा, मेरा जो पूरा हीरे गली करके जो एरिया था वो सब उजाड़ हो गया। तो मैं आज जब वहाँ जाता हूँ तो वो यादें मुझे बहुत रुलाती है और मुझे वो घर को देख के ऐसा लगता है कि कभी कभी जमाने में मेरा यहाँ बचपन गुजरा है, आज मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो तब से लेके ये दर्द मैंने आज महसूस किया है। मैं स्कूल में भी था तो चौथी पांचवी छठी में था, तब अचानक से फोन आ जाता था पुलिस का स्कूल में कि आजू बाजू में कुछ तो भी चीजें हो गई, दंगल हो गई, तो जल्दी से जल्दी आपके बच्चों को छुट्टी दे दो, जल्दी से जल्दी घर भेज दो। तो ये एक बार दो बार चौथी में पांचवी में छठी में सातवीं में मैंने बहुत बार देखा है। और मैं जब भी रास्ते से जाता था गुजरता था तो मुझे ये सब कठिनाइयों का महसूस होती थी। और मैंने अनगिनत बार देखा है कि ये अलग अलग जिहादियों चीजों के वजह से मालेगांव पूरे महाराष्ट्र में बदनाम हुआ है। अलग अलग बार टेररिस्ट पकड़े गए, अलग अलग बार RDX 1-2 बार मालेगांव में मिला। तो ये जब बातें सुनता हूँ तो मुझे बहुत शर्म महसूस होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है। और मालेगांव का ये खराब होता नाम देख के दिल को बड़ा दर्द होता है। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में कश्मीर फाइल चल रही है, बहुत लोगों ने उनका दर्द महसूस किया है, लेकिन मालेगांव का दर्द, मालेगांव की फाइल्स कभी तक आज तक बनी नहीं, किसी ने दिखाई नहीं। आप आए हो तो ये दिल खोल के बोलने का मन कह रहा है, ये दर्द बताने का मन कह रहा है।